चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को भी फोड़ देते हैं जल्दी से। शाबाश, आपसे कह रहा अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली। रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सिलरेट होनी शुरू हो गई, मतलब उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, किसी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचेगी, फिर उसके बाद वो डी एक्सिलरेट होना शुरू हो गई। ये दे रखा। हमसे कह रहा है कि अगर हमें 5 किलोमीटर उस बॉडी को चलवाना है तो बताओ कितना टाइम ले लेगी। तो हम कह रहे हैं कि सपोज दैट बॉडी जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, वो एक्सिलरेट कर रही है, बी पर पहुंच गई, बी पर पहुंचने के बाद में फिर वो डी एक्सिलरेट हुई है, सी पर पहुंची है। तो जब बी पर पहुंच चुकी होगी तब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर होगी। होगी या नहीं होगी? जाहिर सी बात है यार, होगी, क्योंकि डी एक्सिलरेट तो तभी होगी ना जब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच चुकी होगी। तो इसका मतलब बी पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। बाय द वे यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी का जिक्र किया हुआ है, तो मैं पहले ए से बी तक की बात कर रहा हूँ। मैं बोल देता हूँ इसको, व्हेन द बॉडी एक्सिलरेट, जब बॉडी एक्सिलरेट करी तो बॉडी के पास क्या क्या दे रखा? क्या बॉडी के पास एक्सिलरेशन है? हाँ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ए आ जाएगा 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। ए आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या? इसके बाद आपको क्या मैक्सिमम वेलोसिटी पता? हाँ पता है। वी कितना आपके पास? कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अगर ए से बी तक जाऊंगा तो मुझे फाइनल वेलोसिटी का सामना करना पड़ेगा ना, किलोमीटर पर आवर। इसमें तो इन्होंने नचा दिया यार, यूनिट बदलने पर हैं हम। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, आपके पास 20 मीटर पर सेकंड की दे रखी है फाइनल वेलोसिटी, मतलब v। अब आपको करना क्या है? देखो इसमें करना क्या, आपको 5 किलोमीटर चलवा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पहले वाले में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, दूसरे वाले में। आपसे टाइम भी पूछा तो ये भी पता करना है कि पहले वाले में टाइम कितना लगेगा, दूसरे वाले में टाइम कितना लगेगा। तो आपको हर एक जर्नी का टाइम निकालना। तो मैं निकाल लेता हूँ पहले पहली वाली का, तो मतलब इसी के निकाल लेते हैं। इसका निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी से मुझे लगाना पड़ेगा बाय यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस AT। जरा लगाओ v क्या? फाइनल वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम है कितनी? 20। u कितना? इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है। a कितना दे रखा? 1/10 और t ऐसे रह जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा t/10। 10 मल्टीप्लाई में आकर के t कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। बात चल रही है टाइम की, तो ये आएगा सेकंड में। 200 सेकंड हो गए, ठीक है। दूसरा, हमें पहले वाले का टाइम पता लग गया, तो पहले वाले में डिस्टेंस भी तो निकालूंगा मैं, बिल्कुल निकालूंगा। तो बाय यूजिंग क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जरा लगाओ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यस दे रखा 20 का स्क्वायर। इनिशियल 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 ऐसे रहेगा। एक्सिलरेशन कितना दे रखा? 1/10 दे रखा इसका। और पहले वाले डिस्टेंस को आपने बोल दिया s1। 20 का स्क्वायर होता है 400, एक तरफ 400 हो जाएगा, और ऐसा काटेंगे 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा, तो 1/5 ऐसे रहेगा। और ये s1 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसे यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलो यहाँ सॉल्व नहीं करते, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो याद रखना आप s1/5 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से आ जाएगा 400 इज इक्वल टू s1/5। तो s1 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2000 मीटर। और 2000 मीटर का मतलब पता होता है ना आपको कितना? 2 किलोमीटर। तो ये आपके पास s1 आ चुका 2 किलोमीटर, ठीक है। चलो ठीक है भाई, पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात ये होगी, जब a से b तक गया, अब b से c तक, जब b से c तक जाएगा तो रिटार्डेशन हुआ है। रिटार्डेशन तभी होता है जब निगेटिव एक्सिलरेशन होता है। तो ठीक है, हम b से c तक की बात कर लेते हैं। अब जब यहाँ से रिटार्डेशन होना शुरू होगा तो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी मैक्सिमम वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का काम करेगी 0, क्योंकि रुक गई जाके, ठीक है। डिस्टेंस का नहीं पता मुझे, टाइम का नहीं पता, लेकिन एक्सिलरेशन मुझे पता है। कितना दे रखा है इसका? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे व्हेन बॉडी स्टार्ट्स
डी एक्सीलरेट। जब बॉडी ने डी एक्सीलरेट होना शुरू कर दिया तो एक्सीलरेशन जो निगेटिव वाला है, डी एक्सीलरेशन दे रखा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जब भी इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 100 से डिवाइड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है? यस दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड। क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है? यस दे रखी है। यार जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो यहाँ के लिए तो थी, और वो इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसकी वैल्यू निकल कर आई थी कितनी बताओ? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या करें? सॉल्व कर ले यार, क्या सोच रहे हो आप? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u प्लस 80। v मतलब फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 हो जाएगी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, प्लस a आपको दे रखा निगेटिव एक्सीलरेशन माइनस का 2/10, t आपको निकालना। तो यहाँ के लिए t को स्पेशली t2 बोल दो। ठीक है, ये निगेटिव वाली टर्म इधर आकर प्लस की हो जाएगी, तो 2/10 t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। 2 से 20 10 बार चला गया, और नीचे भी 10 है, 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 सेकंड। तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 सेकंड आ गई। t2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 सेकंड आ गई। अब हम s2 भी निकाल लेंगे इसके लिए, क्योंकि डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा दो जल्दी से फटाफट। यहाँ s2 लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0 हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर। 2a कितना आ चुका? माइनस का 2/10 आ चुका। s2 आपसे पूछ रहा है, सॉल्व करोगे तो माइनस का 400 ये आ जाएगा, 2 टू द माइनस का 4 ये हो जाएगा, 10 ऐसे रहेगा, और s2 ये। पहली बात तो माइनस से माइनस कटा, और 400 जो है 100 बार कट जाएगा, और नीचे 10 है, तो 100 इज इक्वल टू 1/10 s2। डिवाइड वाली चीज़ इधर जाकर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो s2 की वैल्यू आ चुकी है 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। आपके पास s2 की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर। s1 कितना निकल कर आया आपके पास? 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी तक कितनी आ गई? वो 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, तो कितनी आ चुकी है? 3 किलोमीटर। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 5 किलोमीटर चलवाना था, लेकिन चल कितना गया? 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2 किलोमीटर कैसे चला? 2 किलोमीटर तब चला होगा जब बॉडी अपने मैक्सिमम पर पहुंची होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो गई तब तो नहीं चलेगा ना। और जब स्टार्टिंग में जब स्पीड बढ़ रही है तब भी वो स्पीड बढ़ाएगी, तो स्पीड बढ़ाने के बाद जब फिक्स हुई है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तब अपने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वो 3 किलोमीटर चल चुकी है, 2 किलोमीटर बचा, तो 2 किलोमीटर जो बचा हुआ हिस्सा था उसको कवर कर रही होगी। तो हम कहेंगे हैंस remaining distance has been covered by the body with uniform velocity। अब इसके अलावा और कोई और डेटा नहीं दे रखा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी भाई 20 मीटर पर सेकेंड की। जब ये दे रखी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको चाहिए क्या? टाइम चाहिए। तो इस टाइम को